से पहले ही परमिशन मिल चुका है कि 12 बजे तक ही प्रोग्राम चलेगा, 12 बजे के बाद नहीं होगा। तकरीबन 11:15 होने वाला है, अभी सब बाकी ही है। वक्त का ख्याल हम सबको रखना चाहिए और ख़ास ख्याल रखना चाहिए फजर की नमाज का। हम लोग देर तक प्रोग्राम करते रहें और फजर की नमाज सोए सोए पढ़ने की बेसुध करना चाहिए। इसलिए हत्तल वसी कोशिश हो कि मगरिब के बाद ही प्रोग्राम शुरू हो और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मिलाद शरीफ का इख्तिताम हो जाए, ताकि हर काम अपने अपने वक्त पर हुस्न खूबी अंजाम पाता चला जाए। बहरहाल कुरान मुक़द्दस की मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए। ये कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा हुआ। अब मुख्तसर इसकी तफसील सुनिए। आए दिन जलसे जुलूस और प्रोग्राम होते रहते हैं, मगर ख़ास बातें जो आवाम को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, वो नहीं हो पाता। कि शादी की तकरीब में नबी की मिलाद रखी गई है। शादी ये सुन्नत है, निकाह करना ये सुन्नत है। कुरान में जिक्र है, कुरान में रब ने फरमाया जो तुम्हें पसंद आए, औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए उससे तुम निकाह करो। देखिए पूरे इलाका में कुरान क्या कहता है और इलाका में लोग क्या कर रहे हैं। कुरान ने कहा कि जो तुम्हें पसंद आए। अब उसको मिसाल देकर मैं समझाऊं, जैसे जैद ने अपने बेटा का रिश्ता लगाया बकर की बेटी हिंदा से। हाजिर रखिए, जैद ने अपने बेटा बकर की शादी का रिश्ता लगाया खालिद की बेटी हिंदा से। जब रिश्ता लगा तो देखने कौन कौन लोग हैं, पसंद कौन कौन लोग किए, कौन कौन लोग जाते पसंद करने। पसंद करने के लिए बाप जाता है, मामू जाता है, फुफ्फा जाता है, खालू जाता है, चचा जाता है, वगैरह वगैरह। ये खास नौशा के जो सरपरस्त होते हैं यही लोग जाते हैं रिश्ता देखने के लिए, और यही लोग देख करके रिश्ता को फाइनल करते हैं। एक अजीम काफिला उलमा का है, खास बात ध्यान में रखिए। तकरीरें बहुत हो चुकी हैं इलाका में और होती रहेंगी इंशाअल्लाह। जैद ने अपने बेटा के लिए रिश्ता देखने के लिए गया। खालिद की बेटी हिंदा को देखा, उसको पसंद किया। पसंद कौन किया? जैद ने किया ना। जैद ने पसंद किया और जैद के साथ उसका भाई, उसका साला और जो उसके कुराबतदार हैं, ये लोग जाते हैं रिश्ता देखने के लिए, लड़की को पसंद करने के लिए। अब वो शरा ये रवा है कि नहीं? शरीयत के एतबार से देखना किसको जायज और जाते कौन कौन लोग। हम तो वैसे बहुत टाइट बोलते हैं, उलमा की मजलिस है,
इसलिए बड़ा एहतियात से बोलता हूँ, खास करके आवाम से मुझे बहुत डर होता है। ये किसी को माफ नहीं करते, बहुत बेरहम लोग, सब उलमा के हासिल होते हैं, कोई माफी तो नहीं होती। बहुत तजर्बा हो गया और बहुत तकलीफ भी होगी। अभी पीछे जब मैं बोलता भी हूँ इसलिए हो ताकि हमसे खूब तकलीफ, दुआ की तो जरूरत है नहीं, दुआ करें तो हमारे काबरी हैं। सुनिए, शादी लगी जैद का बेटा बकर, और देखने कौन कौन लोग जाते हैं, तो जो नौशा का मामू होगा, चचा होगा, फूफा होगा, खालू होगा, वो लोग जाते हैं देखने के लिए। ये उससे तौफीक नहीं होती कि जब सब लोग जा ही रहे हैं तो कम से कम उसको भी साथ रख ले, जो जिसके साथ जो जिंदगी काटेगा, जो जिंदगी भर निभाएगा। बेशक सब चला गया तो कोई बात नहीं, सर फख्र से ऊंचा हो गया। और इन बड़े बुजुर्गों की कदर और लिहाज रखते हुए बैक साइड से अगर देख लिया धोखा से, तो जालिम बाप कहता नाक कट गई, जालिम बाप कहता कि नाक कट गई। अरे गर्दन काट दी पूरी, गर्दन पूरी आपने काट ली है, और कहते लड़का ने गर्दन काट ली। सब देखा तो कोई बात नहीं, और लड़का अगर शरीयत की रोशनी में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट देख ली तो कहता गर्दन कट गई। कुरान पर जुल्म और ज्यादती जब तक लोगों ने करता रहा है, वो सुकून और शांति की जिंदगी कभी नहीं गुजारी है। इसलिए कुरान का जो फरमान है, निकाह जो करे वो देखे, तो जब देखने का हुक्म उसको है, जो निकाह करेगा वो देखा ही नहीं और जोड़ी मुतय्यन कर दिया। पता ये चला लड़का के लिए लड़की नहीं पसंद करते, लड़का का बाप और नौशा का बाप अपने लिए पसंद करते हैं पैसा, डोनेशन पसंद करता है। इसलिए मैंने सरकार की हदीस पढ़ी भी हुई, सरकार ने फरमाया लैसा मिन्ना मन अमल बिसुन्नत गैरुना, वो हम में से नहीं है जो हमारे गैर की सुन्नत पर अमल करता है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। चाहे शुरू में चलाना चाहिए, बाद में चलाना चाहिए, ये तो बीच में खराब करना हुआ प्रोग्राम। हम लोग अगर गड़बड़ करने के लिए लोग आते ही। दरूद शरीफ भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद वाली सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना नाश्ता से पहले न चाहिए, ये खाना के बाद कोई क्या ये देहाती कुत्ता बिलाई नहीं भागता, खाना सो गया हुआ है ना, पूरे गांव वालों को खाना खिला दे, सब लोग खा लिए। अब सोने का वक्त है तो चाय पिला दे, ताकि जो है कुछ देर के लिए सही महफिल में कम से कम जगह रहे। खैर अच्छी बात है। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हम बुजुर्गों से कहते हैं, ध्यान रखिए, जब भी अगर अपने बेटा के लिए इंतखाब करना हो तो आप इनडायरेक्ट जाएं या डायरेक्ट जाएं, जिसका रिश्ता इरादा हो उसको नजरअंदाज करके नहीं चले। जिंदगी भर के लिए, दुनियावी तजर्बे के मुताबिक बोलता हूं, तो जिंदगी भर के लिए बाप, खालू, मामू, फूफा नजर से गिर जाता है। और दारुल इफ्तार से जो बड़ी तेजी में लोगों को राब्ता करना पड़ता है, उसका नतीजा ही है। इसलिए माँ और बाप के लिए खुश नसीबी यह है, अपने आप को बरी जिम्मा होना चाहते हैं
तो कुरान और शरीयत के मुताबिक ईमान तो है ही, अमल भी होना चाहिए। खुद भी जाएं, साथ साथ जिसका इरादा हो उसे भी लेकर के जाएं, ताकि कुरान और शरीयत के मुवाफिक हो जाए। क्योंकि कुरान ने कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, पसंद जो आए उससे रिश्ता जोड़ो। मामूली 10-20 रुपये की सब्जी खरीदने जाता है तो बार बार देख करके पसंद करके लेता है। कैसा न हो कि घर जाने के बाद होम मिनिस्टर की जद में आ जाएं और तरह तरह की शिकवा गिला का सुनने का मौका मिल जाए। 5 रुपया बेशी लगे ठीक है, मगर सब्जी अच्छी होना चाहिए। जो जिंदगी भर का सौदा है, जो जिंदगी भर का सौदा है, वो उम्दा देखना होगा ना, अच्छा देखना होगा। जैसा लड़का हो वैसे ही लड़की तलाश की जाए, और जब सब जाए तो कोई हर्ज नहीं, लड़का को भी लेकर के जाए, ताकि शरीयत और सुन्नत की रोशनी में जो निभाएगा उसे निभाने का हक मिल जाए। वालिदैन और खेश व कारिम के लोग बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। जब तक जिंदा आप रहेंगे कभी बेटा को शिकवा गिला का मौका नहीं मिलेगा, कभी भी बेटी को शिकवा गिला का मौका नहीं मिलेगा कि खानदान के लोगों ने जबरदस्ती कर दिया है, गले में बांध दिया है। हकीकत में हमारे मन पसंद मन जोगर नहीं, आए दिन यही होता है। इसलिए हत्तल वसी अपनी कोशिश हो कुरान और शरीयत की रोशनी में कि जब रिश्ता देखने के लिए जाए तो साथ में बेटा को भी लेकर जाए। एक बात। दूसरी बात, नो डोनेशन होना चाहिए, नो डोनेशन होना चाहिए। कोई रिश्वत नहीं, कोई पैसा कौड़ी नहीं। निकाह जब सुन्नत अदा कर रहे हैं, बेटा की शादी जब सुन्नत है तो डोनेशन कहां से आएगा? ये हमारे ही कुछ लोगों ने जुल्म और ज्यादती करके हमारे उलमा को बदनाम कर रखा है, और हमारे उलमा में से भी कुछ ऐसे कमजोर तबका के बेअमल हैं जो इन अवाम उन्नास को मौका देते हैं बोलने का। जब बोलते हैं तो करके दिखाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, वह बात तुम हरगिज़ न बोलो जिस बात पर तुम्हारा अमल नहीं। जो जबान पे हो वही दिल में हो, जो दिल में हो वही जबान पर हो। ये अगर उलमा का मिजाज बन जाए तो मैं कहता हूँ कि आज भी हो बड़ा हिंसा ईमान पैदा, आज भी हो बड़ा हिंसा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज दुरुस्ता पैदा। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात क्या होना चाहिए? नो डोनेशन, कुछ पैसा कौड़ी नहीं। अगर नो डोनेशन हो तो अमीरों को भी जीने का हक मिलेगा, गरीबों को भी जीने का हक मिलेगा, फकीरों को भी जीने का हक मिलेगा। मगर आज देखिए कितना जुल्म अन्याय हो रहा है। गांव-गांव देखिए, घर घर देखिए, बेटी की उम्र 12 साल की भी नहीं होती है कि बाप के सर में दर्द शुरू हो जाता है, माँ के सर में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि नादानी है, हिमाकत है, जहालत है, और जहालत की वजह से लोग नापाक जानवरों की तरह लोग चलते फिरते भी। आप और हम किसान लोग हैं, देखते हैं कभी कभी बैल को जब खेत में लेकर के जाते हैं जोतने के लिए तो किसान गृहस्थ क्या करता है? जाली लगा देता है। हलवा जाली लगा कर ले जाता है, जाली लगी हुई है, फिर भी वो बैल अपनी जबान को निकाल कर हरियाली की तरफ जबान को बढ़ाता चला जाता है। जानवर में और नौजवानों में कोई फर्क नहीं रह गया है।
क्यों? इसलिए कि पैसा दूसरे का होता है, लड़की वाला का पैसा है, उसके बाप का कमाया पैसा है, लड़का वाला का कमाया हुआ तब ना 2-4 गाड़ी से भी काम चल जाए। 25-50 गाड़ी की बात होती है, और 25-50 गाड़ी की ही बात नहीं, बल्कि जब बाढ़ आता है तो नदी नाले को भरते हुए चला जाता है, जैसे ही आता है वैसी बहकर चला जाता है। जब तक बेटा के अंदर कमाने की कैपेसिटी नहीं हो, बेटा के अंदर कमाने की सलाहियत नहीं हो, जब तक के कमाकर अपने घर बनाने की ताकत नहीं हो, ऐसे बेटा को बाप कभी भी शादी ब्याह नहीं करे जो पैसा दूसरे का हो, गाड़ी दूसरे की भी हो, सारी संपत्ति बेटी वाला हो। कुरान ने क्या कहा? मर्द हाकिम है, औरत का जब हाकिम होकर के महकूम के सामने अगर हाथ फैलाएगा तो वो हाकिम कहा रहा, वो तो महकूम से बदतर हुआ। अरे बहुत हाथ को फैलाता है जो मजबूर होता है, हाथ को फैलाता है जो मोहताज होता है, हाथ को फैलाता है जो अंधड़ा होता है, हाथ को फैलाता हो जो लंगड़ा होता है, हाथ को फैलाता हो जो दीन और दुनिया का सबसे बड़ा नहीं नाजवा कमजोर कुत्ता हो। अल्लाह के रसूल सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलब दुनिया दुनिया का तलब करने वाला कुत्ता है वो आदमी एक कुत्ते की तरह बन करके पैसा बेटा बेटी वाला का हो, और सारी संपत्ति उसी का हो, जेवर भी उसी के हो, कपड़े भी उसी के हो, पैसे भी उसी के हो, गाड़ी भी उसी के हो, खाने भी उसी के हो, दाने भी उसी हो, मराठी उसी की तरफ से हो। अरे बेटा आपका क्या कर रहा है? बेटा कमाया नहीं, बेटा कमा कर दिया नहीं, बाप ने बड़ी मेहनत की, जायज़ और नमाज नाजायज और नाजायज का इम्तियाज करना बंद छोड़ दिया, हराम और हलाल की परवाह छोड़ दिया, नमाज रोजे को कदा कर दिया, बेटा को तैयार करने में, बेटा और बेटियों को परवरिश करने में, यहाँ तक कि नमाज जैसी अहम इबादत है इसका भी इम्तियाज नहीं करते हैं। वो नौजवान कैसा नालायक है जो बाप की भी कदर नहीं करते, माँ की भी कदर नहीं करते, और दूसरे के पैसा पर दूसरे के पैसा लेकर वो कूदते और तमाशा करते। ऐसे वैसे नहीं करते, ये नालायक ये मिलाने रसूल भी करते हैं, शादी भी सुन्नते रसूल अदा करते हैं, और पटाखा छोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, धमाका करते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं। ये जाहिल का बहुत अच्छा कर रहा है, जो नहीं करेगा डांस हम उसमें जाएंगे नहीं, हम उसकी मिलाद में नहीं जाएंगे, हम उसके वोट में नहीं जाएंगे। अरे जो कुरान और शरीयत के मुताबिक मुसलमान अगर अमल करता है तो वैसे को तो सीना से लगाना चाहिए, इसलिए कि जब तक इंसान के सीने में कुरान और शरीयत है उसका ज़मीर जिंदा रहता है, और जब ज़मीर जिंदा है तो हर नाजायज, हर मकरूहात, हर ममनियात से वो इज्तनाब करता है, वो परहेज करता है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, और जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी किया फलैसा मिन्नी, तो हमने से नहीं। और सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात को ज़हन में रखिएगा, निकाह बाद में सुन्नत है, नमाज फर्ज पहले होती है। कभी बाप ने कहा नहीं बेटा तुम सुन्नत अदा करने के लिए तैयार हो, जब तक कि तुम नमाज का पाबंद नहीं होगा तुम्हारी हम शादी नहीं करेंगे, ये कहना होगा। पहले शरीयत पर पाबंदी, पहले नमाज रोजे की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला क्या मज़हब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत से है, और जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी किया फलैसा मिन्नी, तो हमने से नहीं। तो अपने बेटा और बेटी की शादी विवाह से पहले हत्तल वसी माँ बाप कोशिश करे कि अपने बेटे को नमाज रोजे का पाबंद बनाए, मगर बाप तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ता,
बाप खुद ही रोजा नहीं रख सकता, अहकाम शरा के पाबंद वालिदैन खुद ही नहीं, तो खुद न थे जो राह करो के हाथी बन गए, कैसे बनेंगे? बाप रहनुमा कैसे बनेगा जब बाप ही पाबंद शरा नहीं है, तो उसकी औलाद पाबंद शरा कैसे बनेगी? हजरात, बातें बहुत हैं जो काम की बयान करने के लायक है, मगर 9 बजे के बाद तो प्रोग्राम ही शुरू हुआ है। और देखिए 12 बजे का टाइम था, भी किसी की तक हमारे मुफ्ती साहब दूर दराज से पूरे आन बान शान के साथ तैयार होकर के मेंबर रसूल पर तशरीफ लाए हैं। उनके अच्छे अनोखे बयान बाकी इंशाअल्लाह होंगे, चाहे रात कितनी हो जाए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, शादी विवाह में देखने के लिए जाते हैं तो बेटा का भी हक है, उससे भी दिखाना चाहिए। लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़का को, एक बात। दूसरी बात, नो डोनेशन, कोई रुपया पैसा नहीं। ये नाजायज और लानत की वजह से इज्जत व आबरू मुसलमानों के खतरे में है, खतरे में। इसलिए जो चीज हराम है शरीयत में वो हराम, ईमान भी फर्ज है, अमल भी जरूरी है। इसलिए अगर नो डोनेशन होगा तो बहुत सारे फितने फसादात का खात्मा होगा। न पैसा रहेगा, न ढोल बजाएगा, न पैसा रहेगा, न डांस करेगा। डीजो की क्या जरूरत है? मिलादों में डीजो चला, हम तो कहते कि बहाना बना दिया नाचने वालों को। हम लोग देखते थे कि मिलाद तक के लिए लोग बाजा लाउड स्पीकर करते थे। अब तो कई दिन का भाड़ा पहले बांध लेता, अपना तो पैसा लगता नहीं, अपना तो लगता नहीं, दूसरे को पैसा से सब कुछ हो रहा है, दूसरे को पैसा। हम ये नहीं कह रहे कि अमानत बाबू ऐसा नहीं, हम मुतलक आम लोगों के लिए बोल रहे हैं। ये तो शुरू से ही बहुत शरीफ, ये शुरू से ही बहुत शरीफ। नाम की लाज इन्होंने शुरू से रखा, जब से मैं इनको देखता हूं। अच्छे अखलाक मिलते रहे हैं उलमा के साथ भी, और हमने फजूल गलत जगहों में भी इधर उधर जाते न सुना न देखा। इन्होंने अपने बेटा को हाफिज कुरान बना दी, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। इसलिए हम पर्सनल इनकी महफिल में इसलिए बोल रहे हैं कि हमको मौका मिला हुआ है, हमको हथियार भी, हमको हक हासिल है, हमको हक हासिल है। जितना दिमाग है इंशाअल्लाह मैं बोलता हूँ, बोलूंगा, दूसरा तो कोई नहीं बोल पाएगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अब तो हम लोग छामा की तरफ, ईंट जब ज्यादा पक जाती है ना तो जहाँ मैंने उसको आंधी का डर है, न पत्थर का डर है, न उसको पानी का डर, कहीं रख दीजिए पड़ा हुआ। हम लोग को मरने का भी डर, जो जीने की तमन्ना रखेगा वो मुंह दबा करके छुपा करके दायबा करके बोलेगा जो लेना भी है कल नजराना। हम लोग नजराना की भी वो तमन्नी बनकर नहीं जाते। अल्लाह का शुक्र आज तक तो खैर कभी किसी से, जब से होश हुआ, जब से ना तो तकरीर पढ़ने सुनने सुनाने का मौका मिला, आज तक मैंने कभी किसी से किराया नहीं लिया, और आज तक मैंने कभी किसी से नजराना मुतालबा किया है। जो दिया खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह, ना दिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुपचाप में चला गया, फजर के बाद घर तक पहुंचा देता है। अरे जिसको बुलाने का शौक है उसको देने का भी शौक फसल लगाता है। ये खामखा के हमारे उलमा, कुछ पेशेवर, शोरा और मुकर्ररीन ये बेजान नाजायज कामों का अंजाम दे करके मसलक और मजहब को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका। तीसरी बात, 2 बात बता दी मैंने, नो डोनेशन होना चाहिए। तीसरी बात, दैन महर के लिए आम तौर पर आम निकाह खाने की महफिल में झगड़ा होता है और काफी बहस मुबाहिसा, और जो कभी उम्र में एक बार भी जिसे बगदादी कायदा देखने का नहीं मौका मिला, वो पूछता जी कौन हदीस में है कजियाना, कौन हदीस में कजियाना, कौन हदीस में कजियाना।
क्या क्या बोलो, किसके बारे में बोलो? कहता कौन किताब में कब्जान लिया था तो वो न पहले कहा कौन किताब में था तू लिया। हम तो कहते कजियाना इतना होना चाहिए कि जितना शादी विवाह में खर्चा होता है उससे बेसी कजियाना होना चाहिए। सारे अखराजात का दारो मदार काजी साहब को निकाह पढ़ाने पर, तो सब कुछ हुआ, सब कुछ किया, कहीं पर खोजी तलाशी पूछ गछ नहीं। आज जब बात आई कब्जाने की तो कहता कौन बुखारी में है, कौन हदीस में है, कौन कुरान में है। ये क्या है, कितने फसा गैर लोगों में नहीं सुनिएगा, बदकीदों क्या नहीं सुनिएगा। ये बात चुपचाप ऐसा लेता देता है और बड़ी बड़ी रकम देता लेता है, किसी को पता भी नहीं चलने देगा। हमारे उलमा में देखिए एक दूसरे के लोग शिकवा, अभी हम बोले ना बहुत देखिएगा कल चाय की दुकान पर हम ही में से बहुत ऐसे होंगे क्या कहे, इतना बुरा हो कि ऐसा बोला कि लग रहा था पागल बोल रहा है। यही लोग हम कहते सब दिन तो आपने हम एक दूसरे की शिकायत करने की है, कम से कम 40 दिन के लिए हमारे उलमा वो अपने उलमा हुफाज कुर्रा की शिकवा की अगर बंद कर ले तो मैं कहता हूँ यही सब वली भी है और इन सब की करामात का शुरू होना शुरू हो जाएगा। यही लोग की करामात शुरू हो जाएगी। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात ये खुलासा तो आप करेंगे बहुत वक्त मजे लिया, इतना वक्त हमको नहीं लेना चाहिए। देखिए तीसरी बात ये कि निकाह खानी जो होती है तो दैन महर पर बहुत बहस होती है, बहुत बहस होती है। और फरीकैन की जानिब से जो खास लोग होते हैं वो खास क्या लगते हैं, डोनेशन कितना है उसी हिसाब से। अगर किसी का 2 लाख रुपया एक गाड़ी है तो हिसाब किताब करके कोशिश करता है लड़की वाला कि हम 3,786 रखे या इतना रखे उतना रखे, मगर बेटा वाला तो खींचातानी होती है, गाड़ी का नहीं चलता, अनाथी का नहीं चलता, रुपये का चलता है, और इतना धर्मन कौन देगा। बहुत सारी बातें लोग लानत और मलामत वाली करते हैं, जबकि दैन महर लड़की का असले हक है। हत्तल वसी कोशिश हो कि शादी के वक्त में ही, निकाह खाने के वक्त में ही दैन महर को अदा कर दिया जाए। अगर जो भी दैन महर फरीकैन की जानिब से तय, अगर निकाह खाने के वक्त में ही अगर अदा कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये रिश्वत का खात्मा हो जाएगा, डोनेशन का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में परवरदिगार जो चंद बातें हमने कुरान की रोशनी में बोली है, परवरदिगार अगर खिलाफे शरा हमारी जबान से कुछ निकल गए हो, परवरदिगार